नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बीमा भारती जेडीयू की पूर्व विधायक, जेडीयू का जेडीयू की अति पिछड़ा चेहरा और पूर्णिया में एक प्रभावशाली नेत्री, वो लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई और उनको लोकसभा का टिकट थमाया। लालू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव हार गई वो, और उनके लिए बुरी स्थिति यह भी रही कि जिस रुपौली विधानसभा सीट से वो लगातार चुनाव जीतती आ रही थी, वो विधानसभा उपचुनाव रुपौली से वो निर्दलीय शंकर सिंह के हाथों हार गई। तो न लोकसभा पहुंच पाई और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तो फिर विधानसभा का चुनाव भी न जीत पाई। तो न दिल्ली पहुंच पाई, न पटना वाले विधानसभा में उनकी सीट बची, उनकी जगह बची। तो विधानसभा की सदस्यता भी गई, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, लोकसभा चुनाव भी नहीं जीती और बीमा भारती की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। और बीमा भारती को लेकर पिछले कई घंटों से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीमा भारती की घर वापसी हो सकती है, बीमा भारती एक बार फिर जेडीयू में वापस आ सकती हैं। और ये चर्चा क्यों है, बीमा भारती की घर वापसी की चर्चा क्यों है? देखिए, पहले आपसे कई दिन पहले जब ये चर्चा होती रही तो उसकी ये वजह रही कि बीमा भारती को लेकर पप्पू यादव ने कई तरह की बातें कही, या राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा रही कि तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन को, आरजेडी को जितना जोर लगाना चाहिए था बीमा भारती के लिए विधानसभा के उपचुनाव में, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, उतना जोर नहीं लगाया। एक तरफ नीतीश कुमार और एनडीए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए थे और दूसरी तरफ बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक सभा की, वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। और जितनी ताकत आरजेडी को लगानी चाहिए थी, ऐसा लगा नहीं कि बहुत मन से आरजेडी ये चुनाव लड़ रही है। एक परसेप्शन भी है और पप्पू यादव ने इस तरह की बात भी बीमा भारती के लिए कही है। बीमा भारती अति पिछड़ा समाज से आती हैं और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार से विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान, तो उनकी घर वापसी हो सकती है। बीमा भारती और नीतीश कुमार में क्या बातचीत हुई, क्या बात हुई, क्या किस चीज को लेकर मुलाकात हुई, अलग अलग उसकी वजह सामने आती रही है। हालांकि बीमा भारती को नीतीश कुमार अपने घर में वापस लेना चाहेंगे, उनकी घर वापसी होगी, जेडीयू में वो फिर शामिल होगी, अभी ये बहुत तय नहीं है। लेकिन बीमा भारती की घर वापसी को लेकर, बीमा भारती के जेडीयू में शामिल होने को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री का बड़ा बयान आया है। और नीतीश सरकार के उस मंत्री का बड़ा बयान आया है जिनकी बीमा भारती से, या जिनसे बीमा भारती की 36 का आंकड़ा है, जिनसे दो महिला नेत्री, जेडीयू की दो महिला नेत्रियों के बीच अगर सबसे ज्यादा लड़ाई रही तो बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच रही। तो मंत्री लेसी सिंह का बयान आया है और लेसी सिंह ने कहा है कि अगर बीमा भारती जेडीयू में शामिल होती हैं तो ये मुख्यमंत्री का फैसला होगा। ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला होगा। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में कोई फैसला लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे संकेत या ऐसी बातें जरूर निकलकर सामने आती रही हैं कि बीमा भारती का मोहभंग आरजेडी से हो गया है। बीमा भारती बहुत कम दिनों तक आरजेडी में रही हैं, हालांकि अभी भी हैं आरजेडी में, लेकिन ऐसी चर्चा है कि वो बहुत कम दिनों की मेहमान बनकर आरजेडी में रह पाएंगी और आने वाले दिनों में उनकी जेडीयू में वापसी हो सकती है। अगर नीतीश कुमार ने उनसे तलखी खत्म की, नीतीश कुमार की तलखी बीमा भारती को लेकर खत्म हुई, नीतीश कुमार की नाराजगी बीमा भारती को लेकर खत्म हुई। और ऐसे भी नीतीश कुमार बहुत दिनों तक नाराज होते नहीं हैं पार्टी के नेताओं से। और नीतीश कुमार ने एक अभियान ही चलाया हुआ था, जो लोग उनको छोड़ के गए हैं उनको साथ लाया जाए। कभी उपेंद्र कुशवाहा को भी ले आए और कभी भगवान सिंह कुशवाहा को भी ले आए, मंजीत सिंह को भी ले आए। ऐसे नेताओं की फहरिस्त जरूर लंबी है। तो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में बीमा भारती का नाम शामिल होता है कि नहीं होता है, देखना पड़ेगा। बीमा भारती जो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में चली गई लोकसभा चुनाव से पहले, उनकी वापसी नीतीश कुमार कराते हैं कि नहीं कराते हैं। बीमा भारती एक तरह से अब राजनीतिक वनवास पर हैं, उनके लिए अभी
सियासत में बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में उनका संन्यास खत्म होगा कि माफ कीजिएगा वनवास खत्म होगा कि नहीं होगा, उनकी राजनीतिक मुश्किलें खत्म होंगी कि नहीं होंगी, जेडीयू में उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी, यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत